तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों लास्ट संडे को हमारी Q&A वीडियो नहीं आ सकी, जिसका मुझे खेद है, क्योंकि यार घर के कार्यों में थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त हो गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। खैर कोई बात नहीं, आज आपके लिए Q&A वीडियो में लेकर आ गया हूं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या सवाल पूछे। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है मोनिका राजपुरोहित, और ये पूछ रही हैं राशन कार्ड की EKYC की लास्ट डेट क्या है, ये बढ़ेगी या नहीं। तो मोनिका देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा अभी 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और इसके बाद है ये डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी है डिपार्टमेंट है डेट को है वो बढ़ाया गया था और यहाँ पे सख्त दिशा निर्देश हैं वो भी फिलहाल जारी कर रखे हैं। यदि आपने अपने परिवार के किसी भी सदस्य की EKYC को कंप्लीट नहीं करवाया है तो भैया इस डेट से पहले वो करवा लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पूजा राजपुरोहित, और इनका सवाल यह है, सर जी मेरे पिताजी राजस्थान से बाहर गए, उनकी राशन की EKYC करवानी थी लेकिन वहां से हो नहीं रही है, बताइए उनकी EKYC कैसे करें। पूजा राजपुरोहित और मोनिका राजपुरोहित, हाय ते दोनों भाण तो को नहीं गए, मनाया लगे कि शायद ते दोनों भाण हो, और या तारी फोटो है बाबी मेरा समझ में को नहीं रही। ते एक काम करियो, दोनों जनी है ना मैंने फोटो भेजोगी इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं देखो ना ते दोनों भाण हो को नहीं, क्योंकि कोई दो सवाल एक जैसे ही पूछ ले, मन में थोड़ी शंका हो रही है बोले। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। यदि आपके पिता बाहर है तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए EKYC तो है अपनी बायोमेट्रिक से होती है, इसके लिए व्यक्तिगत है, संबंधित व्यक्ति को है अपनी जो राशन की दुकान होती है वहां पर जाना ही पड़ता है, उसके बगैर है यहाँ पे है EKYC कंप्लीट नहीं होगी। अब ये समस्या तो है, वो बाहर है, आ नहीं सकते, मजबूरी है, लेकिन करे भी क्या करे, विभाग का रूल है, फॉलो करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं देशराज, और इनका सवाल ये है NIRF रिपोर्ट की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं है, तो SBI आशा स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं क्या, बताना प्लीज। तो देशराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारी कॉलेजों का लिस्ट है, उसका भी लिस्ट में नाम नहीं है। तो देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, वैसे तो देखिए फाउंडेशन के द्वारा ये कहा गया है कि अपने इंडिया की जो टॉप 100 जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेकिन यार फॉर्म तो भर दो ना, कि दिक्कत क्या है, वहां पे कोई कॉलेज का यहाँ पे नाम थोड़ी आ रखा है, यूनिवर्सिटी का कोई नाम थोड़ी आ रखा है, वैसे आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसमें ऐसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मिलेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगी तो जयराम जी की। करना क्या है, हो सकता है कि शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, आपका नंबर आ जाए, क्या जाता, भर दो, नो टेंशन। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं याकूब महाचा, और इनका सवाल यह है, शेर मेरी मम्मी की जून महीने की भी विधवा पेंशन नहीं आई है और उनका पेंशन स्टेटस भी सही है। तो याकूब देखिए मैं कहना चाहूंगा, अभी थोड़े दिन पहले की मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने आपको जानकारी भी दी थी, लेकिन देखिएगा ऐसा हो सकता है कि शायद किसी कारणवश से आपकी मम्मी की नहीं है, क्योंकि आपके ने बहुत सारे ऐसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी ये पेंशन है वो नहीं आई है, तो आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिएगा। हाँ कुछ की तो आ गई है, देखिए यहाँ पे अगस्त तक की है वो यहाँ पे पेमेंट है वो आ चुकी है, लेकिन आपने वो जो सालाना वार्षिक जो सत्यापन करते हैं वो करवाया था ना, मुझे कमेंट करके वो बताएगा। अगर वो आपने करवाया है तो पेंशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट के पास वो पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब पैसा आ जाएगा आपके खाते में भी है ये जो पेंशन का पैसा वो आ जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मनीष शर्मा, और इनका सवाल यह है, सर एक स्टूडेंट का क्लास फर्स्ट से थर्ड में जंप किया है और उसकी टीसी काट दी थी, अब उसका एडमिशन थर्ड में कैसे करें, यूडाइस पर प्लीज सर रिप्लाई, बोलो राजगुरु जी की जय।
और बिया तारीफ भी जय। लेकिन भाई मनीष तने एक बात मैं बताना चाहूंगा तने, ते मान रहा क्यों को नहीं, मैं मेरी बात क्यों कौन मान रहा है? जंप क्या लेकर आ रहे हो टाबरान, मेरी यह बात समझ में कौन आ रही? और मैं एक बारम बेरो ना तने कई बार बता दी रहा, जंप मत करवायो तारा परेशानी आ जाएगी, जंप मत करवायो तारा। साथियों मुझे खेद है, जब अपन रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हमारा जो माइक्रोफोन है वो ऑफ हो गया था, मुझे नहीं पता चला। और जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो उस समय मुझे पता चला कि आगे की तो वॉइस वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो ऐसे में मैं यहाँ पे इस वीडियो की वॉइस ओवर है वो यहाँ पे वो कर रहा हूँ। तो ऐसे में मैं साथियों को कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे यदि आपने जंप ही करवा लिया तो वैसे नियमानुसार ये सही तो नहीं है, लेकिन एज के अनुसार स्टूडेंट का उसी कक्षा के अंदर है एडमिशन होने वाला है। अगर वो कक्षा 3 के लिए उसकी एज सही है तो आप कक्षा 3 में है उसका एडमिशन कर सकते हो। और वैसे भी देखिए PSP पोर्टल पर भी आपको बता देगा कि यहाँ पे है एज के अनुसार कौन सी क्लास में उसका एडमिशन होगा। यदि एज के अनुसार कक्षा वो 3 के लिए पात्र है तो अगर आप यूडाइस में उसकी क्लास वो चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए है आपको अपने ब्लॉक लेवल का जो यूडाइस प्रभारी है उनके पास व्यक्तिगत आपको जाना पड़ेगा और उचित रीजन है आपको बताना पड़ेगा, प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। तो वही अपनी ID से है इस स्टूडेंट को है आगामी कक्षा में वो प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और अगले साथी हैं SVM और इनका सवाल ये है, सर अपार ID के लिए यदि माता पिता मना कर देते हैं तो क्या हम उसको नहीं बना सकते हैं क्या? तो फिर यूडाइस को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के आधार का डेटा सेम स्कूल के डेटा से मैच नहीं है, तो क्या करें? तो देखिए SVM में आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए वैसे माता पिता है इसके लिए कतई मना नहीं करेंगे, इसके लिए आपको उनको मोटिवेट है वो करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है, इसलिए अपार ID बनाना तो सबके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, यदि स्टूडेंट का डेटा आपके स्कूल रिकॉर्ड और आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा तो गार्जियन से इस बारे में आप बात कीजिएगा कि कौन सा डेटा सही है। यदि वो आधार कार्ड का डेटा सही है तो आप अपने स्कूल के रिकॉर्ड में सही कीजिएगा। यदि आपके स्कूल के रिकॉर्ड का सही डेटा है तो आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए गार्जियन को वो बोलिएगा। बस फिलहाल इसका यही समाधान है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अशोक नवल और इनका सवाल ये है, सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे भतीजे का NMMS वाली स्कॉलरशिप आ रही है और हम SBI फाउंडेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। आपकी राय बताएं कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, और इसके बाद NMMS की स्कॉलरशिप का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज़ बताइए। तो देखिए अशोक, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जो NMMS की स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट है और SBI की है वो यहाँ पे एक फाउंडेशन की है। तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा, किसी प्रकार की आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि SBI फाउंडेशन के पास वो डेटा नहीं होता है कि इस स्टूडेंट को है कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है। हाँ इतना ज़रूर है, जब भी अपन स्टूडेंट का फॉर्म हम वो भरेंगे कि इस स्टूडेंट को है पहले से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो उसमें येस नो का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप येस करोगे तो वैसे ही इस स्टूडेंट को है SBI की तरफ से वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी से कोई स्कॉलरशिप वो मिल रही है। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ऐसे में आपको नो ही करना है, ताकि है शायद आपको है ये स्कॉलरशिप है वो मिल जाए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए। अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट फिर है वो कीजिएगा। अन्य साथी चाहते हैं कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप सवाल लिखो तो सवाल या कमेंट करने से पहले हैशटैग बोलो राजगुरु जी है वो ज़रूर लिखा करो, क्योंकि देखिए हमारे चैनल की ये एक हैशटैग है। जब भी अपन Q&A वीडियो की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले अपन फिल्टर लगाते हैं और जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ सवाल पूछे उनको वीडियो में इसी तरह से शामिल कर लेते हैं और जवाब है वो दे देते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।